भाई सब शर्म आवा है लोग नु भाई धर्म नगरी बनबोरी लेकिन उसमें ऐसा काम होया मामना शर्म आवा है। ये मामला है चुप करके भाई मामला तो भीतर जाएगा आपे देख ले कैड बड़ा कांड हो रहा है। वो बड़ा कांड होया है जिसकी वजह से गांव वाला में सो उठ रहा है। पंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया भाई तो गांव में पंचायत हुई। दुष्यंत चौटाला जी 12 तारीख को गांव बनबोरी के अंदर पधार रहे हैं, उसका आने पर हम विरोध करेंगे। तो बनबोरी धाम में ऐसा क्या मामला बना है उसकी मामले की देसी पड़ताल खातर हम पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पे और तरतीब बताओगे ऐसा क्या मामला बना जिसकी वजह से गांव वाले में बहुत घना कसूता रोष है। ले भाई संसार क्रांति की टीम इस टाइम पहुंच गई है बनबोरी माता धाम यानी कि आस्था का प्रतीक बनबोरी जिसकी मान्यता है बहुत ज्यादा। लाखों हजारों जो श्रद्धालु हैं वो आड़े चक्कर काटिया कर रहे हैं और आज तो हम देख सको पूरा गांव बटला हो रहा है। मामला के है गांव वाले हमें गणाए छो इकट्ठा हो रहा है। पहले तो दर्शकों ने राम राम आन दो जी, थोड़ा ठाडू आन दो सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल जो है बनबोरी धाम में पहुंच गए हैं और मानसा का छो क्यों उठ रहा है न्यू पूछेंगे बारी बारी सर। आज भाई और सीट पे आज क्या नाम भाई तेरा? प्रवीण कुमार भाई साहब। प्रवीण भाई सा क्या मामला है कि सारा गांव ने बटला होना पड़ा? मामला तो भाई साहब अपने जाके दिखावांगे। ऐड तो सिर्फ ये है कि गांव राम ने दिखावा भाई क्यों है हमारे साथ, हमारे साथ क्यों है। ये तो पहले जो यूनिवर्सिटी फूकी गई थी पहला नालंदा, उसी प्रकार का इतने दिनों के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से यही करतब करके दिखाए भाइयों ने। यानी कि नालंदा और तक्षशिला में जो कांड होया था भाई हजारों साल पहले की जो घटना जिसमें कि अपनी संस्कृति के ऊपर हमला होया था। आज बेहोश सीट पे क्या नाम तेरा? सुशील जी। सुशील भाई आप बता रहे थे जो घटना घटी थी काफी समय पहले जिसकी वजह से अपनी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ी। हाँ जी हाँ जी। क्या घटना घटी थी? वह कुतुबुद्दीन ऐबक था जब शासक मुगलों का राज था हमारे ऊपर। जब 1206 या 7 के आसपास जो भी ये नालंदा और तक्षशिला के अंदर किताबें फूकी गई थी हिंदू लोगों की, ये भी जो भी सनातन संस्कृति की जितनी भी किताबें थी वह फूकी गई थी। बनबोरी गांव के अंदर भी बिल्कुल बतावांगे ग्राउंड जीरो पे जावांगे हम और मामला क्या बनया था। यानी कि मैं बताऊं तरती आज तक हजारों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति आचार विचार व्यवहार उनको दफन करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, ठीक उसी तरह का षड्यंत्र जो है गांव बनबोरी में रचा गया। आज हमारे गिला ग्राउंड जीरो पे तरती दिखावांगे किस तरह का कांड होया है गांव बनबोरी में आज हमारे गिला। तो भाई फिलहाल जो है ग्राउंड जीरो पर हम जान लग रहे हैं जित वो बड़ा कांड होया है जिसकी वजह से गांव माड़ा में सो उठ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल जो है चलो मार गिला है और ग्राउंड जीरो पे क्या घटना घटी है जिसकी वजह से बनबोरी गांव वाले में सो उठ रहा है। फिलहाल जो है तो हम देख सको हो गांव वाले भी पूरे ओढ़ा चालन की तैयारी में है। तो आज मार गिला तो फिलहाल भाई बनबोरी गांव में जो पंचायत हो रही थी गांव वाले बटले हो रहे थे। फिलहाल जो है हम ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं और आड़े पूछांगे मामला क्या हो रहा है किस वजह से गांव वाले परेशान हुए हैं। भाई क्या मामला है क्यों करके है? भाई मामला तो भीतर जाएगा आपे देख ले कैड बड़ा कांड हो रहा है। तो आज भाई मार गिला घनी बात नहीं दिखाते दर्शकों ने। तो फिलहाल जो है ताम कुछ हो पहले तो रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 3 4 यानी कि पूरा गांव उठ कर थोड़ी पाछे से होले भाई तो हम देख सको आड़े फिलहाल जो है बनबोरी में हम पहुंचे हैं और ठीक है मतलब गांव वाले थोड़े से हंसे बेशक हैं समाइल बेशक है लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। परेशानी बड़ी है जिसकी वजह से सारे गांव वाले का छो उठ रहा है। और तरतीब बताया था हमने हजारों साल पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई थी देश के गिले जिसमें देश की सभ्यता संस्कृति संस्कार वो दाव पर लग गए थे। तो आज के मामला ऐसा हम भी घुस जाए भीतर। अच्छा ये गांव का सचिवालय है? लाइब्रेरी बना दी बच्चा ने अपनी मेहनत है। अच्छा हाँ तो सामान था बच्चा ने उठाया अपनी मेहनत है लाइब्रेरी बना दी बुक्स लिया है खुद के नोट्स बना लिए तो मैं पढ़ने लगे। यानी कि भाई शिक्षा की अगर मैं बात करूँ न्यू का अगर नहीं गाँव में कहा बोले पाती में पतंगा फेंक दिया तो पाती में पतंगा फेंका गया है। नालंदा और तक्षशिला जैसी जो यूनिवर्सिटी थी अपनी वो शिक्षा का हब थी तो कुछ इसे डाल का प्रयास बनबोरी गांव के कुछ नौजवान साथियों ने कराया था। यानी कि गांव का जो सचिवालय है इसमें ग्राम सचिवालय में लाइब्रेरी बनाई थी। हाँ इसके रूम ये खाली पड़े थे। अच्छा चलो तो बच्चा ने हाँ तो बच्चा ने अपना एडा सामान लिया कुर्सी कार्सी रख लिया तैयारी करने लगे। अच्छा हाँ सामान तो कोनी सामान तो ठहरा ये कुर्सी ठहरा ले गए जी
ये वहाँ पे रखी हुई थी। अच्छा, ये तो तमुल्ती ढाला है। तो बात करने के बाद हम इन कुर्सियों को वहाँ से उठा के ले आए जी। अच्छा। हाँ, वो बोले कि इन्हें ले जाओ, नहीं वरना और कोई ले जाएगा। अच्छा, और एक बार भीतर दिखाओ। तो ये देख लो भाई, गांव के नौजवान साथियों ने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, खाली पैन भी को छोड़ रखा जी। अच्छा, खाली पैन भी को छोड़ रखा जी। बता भाई क्या मिल गया? मिला के एक खाली पैन भी को छोड़ रखा जी हमारा। ये देख लो जी, ये भी किसी ने हमें तंग कर देनी थी। संविधान की प्रति थी, हम पढ़िया कर दे उसकी, वह भी फूक गड़ी मारी, जितना भी संविधान का मसौदा था सब फूक गया हमारे लिए। वो एक शर्म की बात है संविधान का फूकना, किसी भी गणतंत्र देश में संविधान का फूकना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नहीं तो दुष्यंत चौटाला जी 12 तारीख को गांव बनबोरी के अंदर पधार रहे हैं, उसका आने पर हम विरोध करेंगे, सभी विद्यार्थी मिलकर करारा विरोध करेंगे। और यहाँ पर आने थोड़ी आवाज गुंजे बाहर आ जाओ, बहुत बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है। यानी कि 12 तारीख ने बनबोरी में दुष्यंत चौटाला पहुंचेगा, यानी कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जो दुष्यंत चौटाला 12 तारीख में, बिल्कुल ये देखो भाई, ये उल्टी ढाके ले आए हैं कुर्सी। तो 12 तारीख ने विरोध की तैयारी में है बनबोरी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब पहुंचेंगे तो उसमें विरोध करके क्या जताना चाहोगे? हमने इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम तो पूरा विरोध कराएंगे जी। हम तो हमारा मन तो यहाँ का इंसाफ चाहिए जी। इंसाफ चाहिए। हाँ जी, यानी जो हमने तीन साल तक जी इकट्ठे सेंटर में जगह हमारा अपने हाथ नोट्स बना रखे जी, वो सारे फूक दी जी। हमारा क्या कसूर है जी? हमारी किताबें को छोड़ दीजिए और के या छोटा तो मैं बताऊं, मामा इस चीज ने तंग कराया करते, किसी ने कि मैं गलत कहा कर दे, लेकिन फिर भी उन्हें मामा कुछ भी नहीं कहा करते। फिर भी अगर वो बाहर आके भी हमने तंग कराया करते, वो मैं फिर भी नहीं बोले। लेकिन अब उन्होंने जब पूरी हद पार कर दी, हमारी सारी किताबें उठा के अंदर उन्होंने वहां पर फूक दी। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? कित फूकी है? टिब्बा मैडम बनबोरी, टिब्बा पर चलेंगे भाई, टिब्बा पर दिखाओगे तो हमने किस तरह जो चाहे संविधान की प्रतियों की बात करा या फिर जो लाइब्रेरी से पुस्तक उठा के जिन मानसा ने भी फूकी हैं, हम भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों तो यह गुहार लावा संसार क्रांति माध्यम से कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और यह इनकी लड़ाई थोड़ा है, यह तो पूरा गांव की लड़ाई है, क्योंकि लाइब्रेरी का जो लाभ हो तो पूरा गांव नहीं मिलना था। तू भी कुछ कहना चाहो था भाई? धर्मोबा यह लड़ाई गांव की नहीं, या तो पूरा शिक्षा सत्र की है। ये बड़ी बात। इसा शर्मनाक काम आज लग मन ने तो कदे सुनिया नहीं भाई। बूढ़िया पे किसी पे भी आपने सुनिया को नहीं भाई। किताब ली जाके ओड़े फूक देगे, के मकसद है? ना उन्हें चोरी करी, ना अगलाउती घर ले गया, बस ओड़े फूक दी, उसका क्या मतलब? या तो भाई बालक पढ़े नहीं, पढ़ना छोड़ दो, एड़ाना छोड़ दो, इसका तो कोई मैन मकसद है। बोल दो बार को भाई यहाँ मत आओ तमें, यानी गांव को अशिक्षित रखने का षड्यंत्र है। ये तो कुछ यो षड्यंत्र है भाई साहब, इसका तो चलो टिब्बा पर अगर ये भी पैदा होता है, अगर शिक्षा होगी तो क्वेश्चन पैदा होगे लोगों के अंदर, गांव का विकास होगा। अगर शिक्षा नहीं होगी, पढ़ोगे लोग, वहाँ पे कोई विकास नहीं होगा सर। आज एक टिब्बा बता लो भाई। भाई साहब शर्म आवा है लोग नु भाई धर्म नगरी बनबोरी, लेकिन उसमें ऐसा काम हो हमने शर्म आवा है। इब गांव गुआंढ के पूछा, कई गुआंढी पड़ोसी हमें पूछा के बताओ तो हमारा गांव में यो काम कर दिया। तो इस सिलसिले में गांव में पंचायत भी हुई है भाई। इस पंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया भाई? जो गांव में पंचायत हुई, जो गांव में पंचायत हुई है, जो बनबोरी गांव में इस मामले में जो ये बड़ा मामला घटा है, इस बारे में गांव में पंचायत भी करी गई है। पंचायत में गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो शामिल थे, उसमें क्या कुछ के फैसला लिया गया भाई? क्या नाम अपना? जयवीर बनबोरी सर। तो जयवीर भाई के कुछ फैसला लिया गया उसी पंचायत में? सर ऐसा है कि परसों कुछ शरारती तत्वों ने अपने लाइब्रेरी की किताबें, नोट्स वगैरह जो कुछ भी था वो यहाँ से चुरा के और खेतों में जाकर वो जला दिए। बहुत ही निंदनीय कार्य था और उसको लेकर के गांव की सर्वजातीय पंचायत बुलाई गई। ठीक है। जिसमें निर्णय ये निकला है कि इस बात की तय तक जाया जाए कि किसने ये घिनौना कार्य किया है। सही बात है। और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये माँ सरस्वती का अपमान है। बड़ी बात कर दी भाई। क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती है और किताबों में सरस्वती वास करती है। जैसे कि शिवलिंग में शिवजी महाराज वास करते हैं, उसी प्रकार से किताबों में माँ सरस्वती वास करती है। ये माँ सरस्वती का अपमान है। और मैं इसको धार्मिक रंग तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन शिक्षा के सत्र पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे घिनौना और कार्य नहीं हो सकता। और गांव चाहेगा कि बेकसूरों को फंसे ना, और जो कसूरवार है वो बचे ना। ये संविधान का कहना भी है कि बेकसूर तो फंसे नहीं
और कसूरवार बचे नहीं। कसूरवार बचे और क्या नाम बता, जयवीर जयवीर सर। जयवीर भाई ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, अगर धर्म नहीं, ये शिक्षा से जुड़ा मामला है। और वही बात है भाई, जो अच्छा काम है वही धर्म है, तो शिक्षा भी अपना धर्म है। और पंचायत में जो फैसला लिया गया है भाई, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए मामले का। दूध और पानी पानी। और इसकी पूरी मामला खंगाल के न्यू बेरा पटक भाई कसूरवार कौन थे, ये बाजो भाई टिब्बे पे ओढ़े देखेंगे मामला जो कारनामा कराया गया है उसका, उस घटना पे चलेंगे अपन जी। तुम्हें किताबें फूकी गई हैं आज भाई। तो भाई बनभोरी के टिब्बे में हम पहुंच गए हैं और हमारा देख सको हो किस तरह जो है शिक्षा जो कि अपना अनमोल खजाना है और किस तरह दू दू करके जलन लग रहा है। यू भाई इसका छो जो है वो गांव वाले में उठ रहा है। और फिलहाल तो हम देख सको हो, फिलहाल जो है पूरा गांव भी आड़े बटला रहा है। और रात का टाइम था भाई वो हैं। फिलहाल उन्होंने कहा रहे हैं फिलहाल तो आग बुझी को नहीं है भाई, फिलहाल तो धुम्मे उठने लग रहे हैं। और ये देखो इन बालका ने, गांव के जो बालक हैं उनने कितने कितने मेहनत कर करके और ये नोट और प्रेस नोट और ये तैयार करे। अरे ये देखो भाई, ये देखो किस तरह जो है ये देखो। तो ये देख सको भाई किस तरह शिक्षा को दौरान का घिनौना अपराध, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होता, क्योंकि मानव का निर्माण जो है, मनुष्य का निर्माण अर्थ हुआ है। और गाँव वाले फिलहाल अड़ा रहे हैं। तो और ये देखो भाई जगह जगह, ये देखो, ये मैंने कहूँगा ये दर्दनाक तस्वीर हैं, क्योंकि शिक्षा को दौरान का काम सरस्वती का अपमान है। यू एक भाई था वो जयवीर भाई, यू बताओ था कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। तो जयवीर भाई जिब हमने बेरा लग गया, ये और भी पढ़ी है, ये लगभग कितनी किताब थी? नहीं ये सर ऐसा है कि लगभग किताबें और नोट्स टोटल मिलाकर लगभग 2000 के करीब मतलब बुक्स और नोट्स प्लस में मतलब 2000 के करीब किताबें जला दी। आप आइडिया लगा लो सर, ये 2 दिन पहले की परसों रात की घटना है और अब तक धुआं उठ रहा है, तो कितनी किताबें जलाई गई है। बिल्कुल ये वो दर्दनाक दृश्य है भाई, जिसके लिए अपने क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करने का संकल्प लिया था। नालंदा और तक्षशिला जैसी जो लाइब्रेरी थी ओढ़े की, जो संस्थाओं की, जो यूनिवर्सिटी थी अपनी, और उन किताबों को एक बार कुछ विदेशी आक्रांताओं द्वारा जलाया गया था और बड़ा छो उठा था देश वाले के। ठीक वो दर्दनाक दृश्य कितने की थे यू हम देखने लग रहे हैं। आज़ाद भारत में ये जो तस्वीर हैं ये बड़ी दर्दनाक तस्वीर हैं। आज़ाद भारत में भी अगर ये हालात हुए हैं तो इसमें के भाई, इसमें मानसिकता क्या थी जिसने युगी होना काम करे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये तो काम गलत है ही किताबें जलाना। मेरे अकॉर्डिंग सर जो बात है वो ये है कि ये कार्य किया क्यों, सही बात। ये क्यों सबसे बड़ी बात है। ऐसी क्या मजबूरी है थी, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण किताबें जलाई, जिसने भी किया है काम क्यों किया, ये क्यों बड़ा सवाल है। ये क्यों बहुत बड़ा सवाल है भाई। और दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं भाई, पुलिस में कोई कंप्लेंट करी थी हमने? करी थी। क्या रिजल्ट आया उसका? रिजल्ट एक बार आया था चेक करने जी, आपने ये कहा था कि आप वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप हमारे साथ चलो और अब मतलब उसमें चेक कर दो। वो पुलिस वाला ये बोला कि तामे कर लियो और ताम हमने बता दियो और हम एक्शन कर लेंगे। अच्छा, क्लिप वीडियो क्लिप मंगाई है उसने, फिर एक्शन करने के लिए बोला। यानी कि पड़ताल भी गाँव वाले करो। पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बात और कही गई है, न्यू भी कहा गया बोले ताला क्यों नहीं लाया। हाँ ये भी कहा गया है, पुलिस वाला आया उसने बोला कि यहाँ पर ताला क्यों नहीं लगागा। हमने क्या जवाब दिया? की संस्था पर ताला कहाँ लगता है? सही बात है। क्या काम है ताले का? ज्ञान के खजाने पे ताले की बात कही गई है, चाले की बात है। यानी कि समाधान करने की बजाय न्यू को है कि भाई ज्ञान के, तो इस पे ज्ञान के खजाने के ऊपर ताला ला दो। अरे भाई कोई तो ताला लाने की बात करे ज्ञान का खजाना पे और किसी ने आगे ला दी तो फिर कहेंगे। और फिलहाल गाँव वाले में कसूता छूट रहा है और 12 तारीख को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आवेंगे और उसके विरोध की तैयारी में गाँव वाले हैं। हाँ भाई न्यू बात है। 12 तारीख ना आएगी जी, पूरा बनभोरी गांव यहाँ पर हरी झंडी काले झंडे दिखाओगे जी, पूरा विरोध करेगा जी। 2-3 साल की मेहनत थी जी, देख लो कुकर ला करके रखी थी। बिल्कुल। तो फिलहाल गाँव वाले में घना छो है और हमारी अपील है सरकार तय, प्रशासन तय, शासन तय, अगर भाई इसमें जो भी दोषी है, हालांकि गांव में पंचायत स्तर पर भी प्रयास कराया जा रहा है कि जो कसूरवार हैं उनको दंडित कराया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए और इसमें जो भी कसूरवार है उसको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत घिनौना
और माँ सरस्वती का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, क्योंकि संविधान से संबंधित जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें थी वह भी आग का हवाला करी गई हैं। तो भाई बनभोरी में जो कांड होया उसकी देसी पड़ताल खातर हम पहुंचे हैं। राड़ा मेन रोड पे जेके होटल है, उसका सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और करमवीर भाई ने काफ़ी मदद करी है, इसके लिए धन्यवाद भी है करमवीर भाई का। और फिलहाल मैं कैमरामैन थी कहूँगा एक बार उड़ाना अजीब घुमा दे थोड़ा, ए ला ला आजा आजा आजा। हाँ, तो फिलहाल जिस ट्रैक्टर ट्रैली में ले जाके वह लाइब्रेरी की किताब जलाई गई हैं और कुर्सी उठा के गिरी गई थी उड़े, ये ध्यान तो देखिए भाई। तो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। बनभोरी में जो कांड होया उसकी देसी पड़ताल जो है वो हमने करी, जिसमें कि बड़ा खुलासा इसमें न्यू बेरा पट्टा का अभी ट्रैक्टर ट्रैली है जो उसमें वह कुर्सी और वह किताब जो है वह ग्राम सचिवालय से ले गए और ये देखो ये गया ट्रैक्टर, ये गया बिल्कुल। इसको थोड़ा सा एक बार और दिखाओगे दर्शकों तो कर लेंगे। ये यो गया भाई ट्रैक्टर, यो गया। प्रशासन ने तो इब लगा अपनी पड़ताल करी नहीं, लेकिन करमवीर भाई ने मदद कर दी और गांव वाले की पड़ताल काम आई है। गांव वाले ने जो देसी पड़ताल करी है। अच्छा चलो इसे मैं 232 और कर दो, ये उल्टा अंदा और देखांगे जो मने दो ओ भाई बात हो। एक गांव में लाग गया है, एक गांव में लाग गया है, बोले किसने लाई, एक बुढ़िया पकड़ ली, बोले ताई तन्ने लाई। मैंने कहा रे बेटा मन तो छोटी सी चिंगाड़ी लाई थी, इतने बड़े बड़े दमीड़ कौन लाई। ठीक हो ये काम कर दिया है, ठीक हो ये काम कर दिया भाई। फिलहाल जो है लाइट ऑफ कर ली थी, ओड़ा तो ऑफ कर ली थी लाइट उसने। हाँ जैसे नुबेरा उसे ये पता चला नहीं कि मतलब वहाँ पे वो हो गया गौशाला के कैमरे लग रहे हैं, उसने तुरंत एकदम लाइट ऑफ कर दी थी। उसका तो पता था, इसका नहीं पता था। अच्छा इसका बेरा कौन था। तो 2:36 और 20 काउंटडाउन चल रहा है भाई। बेत लागेगा 37 लगा लेगी है, थोड़ा ब्रेक मार दिए करमवीर भाई उसी टाइम। तो ये देख लो भाई इस साइड कर ले करमवीर। हाँ इस पर पले वाला बटन, हाँ जी भी रोक दिए एक बार। तो फिलहाल जो है देसी पड़ताल मेन्यू बेरा पटिया है वो आ गया। चलो रोक दे तो हाँ रोक ये देखो भाई ये फूक फाक का है क्या भाई, यानी मैं पाती में जूम में वो तस्वीर पड़ जाएगी। चलो खैर फिलहाल जो है तो हमने देखा कि गाँव चलो भाई बाहर चलो। करमवीर भाई ने मदद करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर भाई। धन्यवाद धर्मू भाई, शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई। तो फिलहाल जो है इन तस्वीरों में यह पड़ताल निकल का आई कि ट्रैक्टर ट्रैली में कुर्सी ला दी गई लाइब्रेरी की और किताब ला दी गई और फिर आड़े टिब्बे पर लिया गया उनको फूकिया गया है। इस तरह घिनौना अपराध हो नहीं सकता, बहुत घिनौना अपराध है, यानी कि शिक्षा का अपमान है। और तुम देख सको हो गाँव वाले जो है तो इस ट्रैक्टर ट्रैली में कोई गाँव वाला पिछाना भाई इसने। हाँ भाई ये भाई पिछाड़ा है। हाँ भाई कुछ समझ में इस बेरा बटा कि मैं ट्रैक्टर ट्रैली जो इसके अंदर आया हुआ नहीं हम गांव में मतलब देख के आए हैं और ये वो वहाँ पे खड़ा था, देखा था हमने। चलो ये भी गाँव वाले काम रह गया। गाँव वाले अपने सत्र पे पंचायत करके और इस मामला का दूध पानी का पानी करेंगे और जय का करा। यह सरकार तो कितने कितने पंचायती चुनाव लेट करने लग रही है, लेकिन यह पंचायती व्यवस्था पहले ऐसी हुआ करती जिससे बहुत सारे बड़े बड़े फैसले भी हुआ करते गाँव के। तो इसलिए जो है सरकार का तो बड़ा षड्यंत्र है, कितने कितने चुनाव लेट करने लग रही है। लेकिन भाई जब ये पंचायत होया करे हैं, पंचायत में बड़े बड़े फैसले जो है उसमें लिकड़ का आकर बड़े डिसीजन ले लिए जा रहे हैं, नहीं है भाई। हाँ जी कल जी दुष्यंत चौटाला होगा हम पूरा कड़ा विरोध करेंगे जी। अगर सारा गांव जी अगर उसने हमारी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़वाने तो हम पूरा विरोध करेंगे जी। दिखाई कार्रवाई नहीं करे तो और कार्रवाई होनी चाहिए, चोर पकड़ा जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मेरा लड़का हो चाहे और किसी का लड़का हो, छत्तीस जाति का कोई भी हो, वो पकड़ना चाहिए बिल्कुल। यानी कि भाई कसूरवार कोई भी हो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और गांव वाले का खास तौर पर न्यू कहना है कि 12 तारीख ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आवेंगे। अगर इसके ऊपर न्यायिक जांच नहीं होती है, मामले का बेत नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई नहीं करेगा तो हम दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे। तो इन जिसने पिछाड़ दिखाओ तो बता दो, शाम बता दो जिसने पिछाड़ में आ रहा हो नहीं बता दो, विधान में दिक्कत क्या है, फिर नहीं बेटर क्या है जो किसी ने पिछाड़ में आ रहा है नहीं, फिर और कैमरा चुकर क्यों झूम रहे थे
ये पहचान में आ रहा हूँ बताओ। उसमें चेहरा कौन दिखा है? वो तो गांव वाले जानेंगे, ट्रैक्टर ट्राली दिखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव की ट्राली है, गांव की ट्राली है, ट्रैक्टर है। हाँ। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। गांव वाले अपना देखो, हाँ सही बात है। हाँ जिसका ट्रैक्टर है नहीं उस पर कार्रवाई करो, बिल्कुल। जो मनुष्य से ट्रैक्टर ले रहा है उस पर कार्रवाई करो। गांव वाले अपनी देशी जांच करेंगे, लेकिन गांव वाले की उम्मीद है कि पुलिस वाले प्रशासनिक जांच करें और मामले का दूध और पानी का पानी करें। हम भी नहीं कहेंगे कि पुलिस प्रशासन ने अपनी भूमिका ईमानदारी तो निभानी चाहिए, और जिस तरह देसी पड़ताल में हड़ते फुटेज जारी होगी न्यू ये फुटेज के आधार पर बेरा पट सका, ऐसी बात नहीं है। डंप उठाए जा सके हैं, उस टाइम कौन से मोबाइल लोकेशन पे थे, इसकी ट्रैकिंग करके अपराधियों का बेरा पड़ सका है कि भाई कौन वो गिनौने अपराधी हैं जिन्होंने यो गिनौना काम कराया है। तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई।